हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है ब्रह्म संहिता सेशन में। हम श्लोकों को पढ़ेंगे ब्रह्म संहिता के। सबसे विनंती, आप जहाँ पर भी हो वहाँ से हमारे साथ दोहराइए। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकरसात्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतः प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवाना सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं न विचिन्ततत्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ताः अण्डान् यद्भावभावतदियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिम एव निगमा प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसा प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिस्वसेषु वसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तम् अशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायतेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यं शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विताभिः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्राम् अनन्तजगदण्डसरोमकूपाः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्मा य एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलाग्रहाण राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मो अधः पापनिशयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवः प्रकटः प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयि तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशिप्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि सदा साध्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिश्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्ध्याख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः
भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमितियम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है इस ब्रह्म संहिता के श्लोका 1 by 1 मीनिंग के सेशन में। कल हम चर्चा कर चुके हैं जिसमें भगवान कृष्ण के शिव विग्रहों का दर्शन व्यक्ति किस प्रकार से कर सकता है, और जो भी उनसे भावना भावित है, कृष्ण भावना भावित है, हमेशा कृष्ण को अपने हृदय में महसूस करते हैं, वो भगवान को अपने हृदय में भक्ति के कारण, प्रेम का अंजन आंखों में होने के कारण वो भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। तो साक्षात गोलोक वृंदावन में भगवान का दर्शन करते हैं, और जो भौतिक जगत में होते हुए भी भौतिक जगत के भौम वृंदावन में भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जो वृंदावन में नहीं है, साधारण वातावरण में है, लेकिन फिर भी अगर अपने हृदय का वातावरण वृंदावन बना देता है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन हमेशा से और हर जगह कर सकते हैं। उसके उदाहरण है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो वृंदावन में रहते हुए वृंदावन का बाह्य दृष्टिकोण से वृंदावन से वो परित्यक्त हो गए, वृंदावन से निकल गए और पाश्चिमात्य देश में ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर भोग विलास के लिए पूरेपूर वातावरण है, लेकिन ऐसी जगह पर जाने के बाद भी वो भगवान कृष्ण उनको विस्मरण नहीं हुआ और वो हमेशा से भगवान को देखते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम का अंजन आंखों में होते हुए भी, और कुछ ऐसे वीडियोस भी अभी देखेंगे, उनके लेक्चर्स के कुछ वीडियोस है, रिकॉर्डिंग्स है, जिसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में और उनका कंठ गदगदित हो रहा है, चौकअप हो रहे हैं वो, और उनकी वाणी में कंपन हो रहा है रुदन के कारण। तो कृष्ण के प्रति रुदन होने के कारण, प्रेम होने के कारण इस प्रकार से विरह का व्यक्ति अनुभव करता है। तो इसका कारण है प्रेमांजन चरिता। तो संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत इस प्रकार से देखता है। हमने बाकी संतों को तो नहीं देखा, लेकिन एक संतों के बारे में हमने सुना है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। और बाकी जो संत है, जो आज के वर्तमान आचार्य है हमारे, अभी भी इस्कॉन में अभी तक प्रचार कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं। उनको देखकर हम जान सकते हैं कि कैसे वो भगवान को देखते हैं प्रेमांजन के रूप में। प्रेमांजन के कारण गुरु महाराज को हम देखकर उसका अनुभव कर सकते हैं। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 12, जिसमें भगवान कृष्ण को देखने की विधि पहले बताने के बाद अभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे भगवान हर बार प्रकट होते हैं, समय समय पर आते हैं। तो इसलिए आज का श्लोक बोलते हैं, कृपया साथ में दोहराइए। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। बता रहे हैं राम आदि प्रभु रामचंद्र और जो भी अन्य अवतार हुए, राम, गोविंद, राम, वराह, नरसिंह, वामन, कूर्म और परशुराम और अन्य अनेकों अवतार, जिसकी यादी, जिसकी लिस्ट श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में दी है। अवतारों के बारे में वर्णन बताया गया है। और ये अवतारों का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे अंश और कला बताया मैंने आपको, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, ऐसे युग युग में आते हैं, अपने अवतार के रूप में, अपने विस्तार के रूप में, कलाओं के रूप में, अंश स्वांश और कलाओं के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान के अंश, भगवान अपना विस्तार करते हैं। अंश जब अपना विस्तार करते हैं तो अंश का अंश हुआ, या उसको कला कहते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना विस्तार करते हैं।
ब्रह्मा जी इस श्लोक में वही बता रहे हैं कि रामादिषु मूर्ति नियमेन तिष्ठन्। राम जैसे आदि का है, उनके जैसे अनेक वैसे आदि मूर्ति। मूर्ति इस शब्द का अर्थ इसलिए इंगित करता है कि व्यक्तित्व, विग्रह, मूर्ति, विग्रह, कला और उनके कला, उनके विस्तार नियमेन तिष्ठन्, नियमित रूप से तिष्ठन् तिष्ठति प्रकट होते हैं, नियमित रूप से आते हैं। नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु, नाना अवतार मकरोद, पुनः पुनः वो आते हैं भौतिक जगत में, नाना विविध प्रकार के अवतार धारण करके आते हैं। नाना अवतारम अकरोत, अकरोत भविष्य भूतकाल शब्द है, करोत अकरोत, किया है उन्होंने, ऐसे अवतार लिए हैं। भुवनेषु किंतु, इस भुवन में, लेकिन किंतु करते लेकिन कृष्ण स्वयं समभवात्, कृष्ण ये स्वयं भगवान है, स्वयं सम भवात् परमान पुमानियो, समभवत प्रकट होते हैं, परम दिव्य, पुमान, पुमान करते हैं मनुष्य, परम पुमानियो, परम पुमान, पुमान है लेकिन परम है, हम साधारण पुमान है, व्यक्ति है, लेकिन भगवान परम पुमान है, आदि भगवान है या आदि मनुष्य है या श्रेष्ठ मनुष्य है, ऐसे भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका में परपट में लिखते हैं कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत्, नाना अवतारम अकरोत्, ये जो है वह वैकुंठ से प्रकट होते हैं। तो अन्य जितने सारे अवतार हैं वह वैकुंठ से प्रकट होते हैं। क्षीरोदकशाही वैकुंठ भौतिक जगत में ही है, और उस वैकुंठ से जहाँ जहाँ भी समस्या हो जाती है, प्रकृति या भौतिक जगत में कुछ हानि हो जाती है, धर्म के लिए ग्लानि हो जाती है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कृष्ण कहते हैं। संभवामि युगे युगे, भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, युग युग में प्रकट होते हैं, लेकिन कैसे? वहाँ क्षीरोदकशाही विष्णु वहाँ से अवतार लेते हैं। तो क्षीरोदकशाही इस भौतिक जगत में ही है, वहाँ से राम, गोविंद, वराह, नरसिंह, गोविंद नहीं, गोविंद कृष्ण है, लेकिन वराह, नरसिंह ऐसे विविध रूपों में वो प्रकट होते हैं। प्रकट होने के लिए वो कारण अलग अलग ढूंढते हैं। जैसे वराह देव प्रकट हुए ब्रह्मा जी के नथुनों से प्रकट हुए, नासिकाओं से प्रकट हुए और बढ़ते गए और अपना कार्य संपन्न कर चले गए। तो इस प्रकार से आते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, लेकिन कृष्ण जब स्वयं आते हैं तो अपने गोलोक वृंदावन से आते हैं। कृष्ण वैकुंठ से नहीं आते हैं, लेकिन हम भागवतम में पढ़ते हैं जहाँ पर भगवान विष्णु कृष्ण देवकी वसुदेव के सामने भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, नारायण प्रकट हुए थे विष्णु के रूप में, शंख चक्र गदाधारी। और जिस सीरियल में भी आपने देखा होगा तो उसमें भी वही दिखाया है, भगवान ऐसे प्रकट हुए। बाद में उन्होंने कृष्ण का रूप धारण कर लिया, छोटा बालक का रूप में, और बाद में देवकी के साथ वो खेले, थोड़ा समय दुग्धपान किया और उसके बाद वृंदावन में चले गए। तो भगवान कृष्ण जैसे शिक्षाष्टक को पिछली बार लेक्चर में सुंदर बता रहे थे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कि भगवान कृष्ण भी जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि क्योंकि विष्णु के फॉर्म में आते हैं और फिर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, तो सुंदर बता रहे थे कि आने का अगर झरोका वैकुंठ से है तो उस झरोके से कृष्ण भी डायरेक्टली आ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? कृष्ण सीधे अपने गोलोक धाम से आने का अगर उनका एक मतलब एंट्री का जो स्टाइल है वो अगर वैकुंठ से है तो कृष्ण अगर वैकुंठ से होकर भी आ सकते हैं। इससे हमको शायद लग सकता है कि ये भी विष्णु है, यह भी विष्णु का अवतार है, विष्णु का रूप है। अन्य समय पर भी जब कृष्ण आते हैं, ब्रह्मा जी के केवल एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, और उस एक कल्प में भगवान कृष्ण जब आते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण एक बार आते हैं ब्रह्मा जी के 28वें चतुर्युग में। बाकी समय जो कृष्ण अवतार लेते हैं वो कृष्ण
ये विष्णु अवतार लेकर, कृष्ण का अवतार लेकर लीलाएं संपन्न करते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं इस बार, तो वो भी सीधा कृष्ण के धाम से, कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन से स्वयं कृष्ण इस रूप में प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी का दिन है, उस दिन का कैलकुलेशन सब आप जानते होंगे कि 1000 चतुर्युग का एक दिन बनता है, 12 घंटे बनते हैं ब्रह्मा जी के। और 1000 चतुर्युग में 28वां जो चतुर्युग है, उस 28वें चतुर्युग में भगवान कृष्ण स्वयं अपने गोलोक वृंदावन से आते हैं। बाकी समय पर भगवान अपना विस्तार भेजते हैं, नारायण है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वो अपना अवतार भेजते हैं और यहाँ पर आकर असुरों का सफाया करते हैं, नष्ट करते हैं। तो प्रश्न अब ये आता है कि ये जो भगवान के अवतार और भगवान कृष्ण, इन दोनों में कुछ अंतर है क्या, या दोनों की शक्तियों में कुछ अंतर है? नहीं, दोनों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। बस केवल वो कृष्ण है, साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण है, जिनकी लीलाएं और अधिक मधुर होती हैं और जो अपने निजी धाम से आते हैं। और बाकी जो भगवान विष्णु यहाँ से आते हैं वो भी सर्वशक्तिमान है, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ माधुर्य है उनमें नहीं होते हैं जो कृष्ण में होते हैं। इतना ही केवल अंतर है, लेकिन ये सब कोई भगवान के अंश है, भगवान के अवतार है और स्वयं भगवान ही है। तो आज के श्लोक में वही बताया है कि भगवान के अन्य अवतारों को देखने के लिए भी प्रेमांजन छुरित की आवश्यकता है। जैसे प्रेमांजन हमारे का आंखों में लग जाएगा कृष्ण के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति, तो हम भगवान की इस विविध अवतारों को, विविध रूपों को देख पाएंगे जो पहले हो चुके हैं, और कृष्ण के स्वयं जो रूप है उनको पहचान पाएंगे, कृष्ण कौन है और राम, विष्णु, नरसिंह ये कौन है। और अगर हमारे हृदय में भक्ति की जागरूकता हो गई, प्रेम से, प्रेम का अंजन आंखों में लग जाएगा, तो हम फिर जैसे बाहर लोग झगड़ा करते हैं कि पहले राम होना चाहिए, बाद में आप कृष्ण का नाम लो, पहले राम का नाम लो, पहले हरे राम करो, फिर बाद में हरे कृष्ण करो। तो वो जो झगड़े हैं, या पहले हम बीच बीच में ऐसे प्रश्न करते थे कि राम बड़े कि शिव जी बड़े, या कृष्ण बड़े कि शिव बड़े, ये जो हमारी समस्या है, इस समस्या से हम मुक्त हो जाएंगे जब ब्रह्मा जी के इस जो 10वें 11वें श्लोक है, इस क्राइटेरिया को अगर हम फुलफिल करेंगे तो ये आज के श्लोक है, इसका तात्पर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप उसका उत्तर, उसका प्रश्न भेज सकते हैं। ब्रह्म संहिता महापुराण की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सारे भक्तों से विनती है कि जो श्लोक हम पढ़ते हैं, इस श्लोकों को अभी 12वें श्लोक तक गए हैं, तो आशा है कि आप में से कुछ भक्तों ने उसको, या सभी भक्तों ने उसको कंठस्थ किया होगा 1 से लेकर 12 तक। तो कल जब हम पढ़ेंगे ये श्लोक, तो 1 से लेकर 12 तक आप आंख बंद करके पढ़ो, या फिर बुक सामने न रखते हुए आप पढ़ो, ताकि आपको याद है कि नहीं वो पता होगा, जो उसका एक रिवीजन होगा। और फिर रोज ऐसे एक श्लोक रहता है आगे, तो उसको आप इंडिविजुअली कंठस्थ कर सकते हैं। हरे कृष्ण।